मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी मेरी बात। एक काम करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाता हूं, तब शायद आप लोगों का दिमाग खुलेगा। अपने पास में एक इमेज होगी जो मैंने क्रिएट करी थी एआई से, वो यहां पर आप प्ले करता हूं एक बार। अब ध्यान से देखो इस इमेज को। क्या देखने में किसी भी एंगल से नकली लग रही है? रोबोट लग रही है या एक असली फीमेल लग रही है? इन लोगों ने क्या किया है, बिलियंस ऑफ इमेजेस जो इंटरनेट पे है, यानी कि हमारी इमेजेस और हम जैसे और लोगों की इमेजेस, उन सबको बिना हमारी परमिशन के इन लोगों ने क्या किया, उसको रीड किया, उसको समझा, उससे सीख लिया। तो कहीं से आंखें पिक करी, कहीं से नाक पिक करी, कहीं से लिप्स पिक करे, कहीं से ज्वेलरी पिक करी, कहीं और से कुछ पिक किया। अब ये फीमेल, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, बट शी इज एज गुड एज अ टॉप मॉडल। ध्यान से समझो कितने लोगों की जॉब जाने वाली है इसकी वजह से। इसकी मतलब इस लड़की की वजह से नहीं, क्योंकि लड़की तो कहीं है ही नहीं। इट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। एक्चुअल में लड़की कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मॉडल अगर हम वैसे हायर करते तो इसके जो फीचर्स है, जो लुक है, इसको कम से कम हमको पेमेंट करनी पड़ती 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए एक दिन की। ये शूट करने के लिए हमको पूरा एक सेट बनाना पड़ता जिसकी कॉस्ट होती अगेन 15-20 हजार रुपए से लेकर के 50,000 रुपए। इसके लिए एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता, क्योंकि ये इमेज ऑर्डिनरी इमेज नहीं है। आप लोग एमेच्योर्स हो तो आपको पता नहीं लगेगा, बट दिस इज वेरी हाई क्वालिटी फोटोग्राफी। तो इसके लिए जो फोटोग्राफर चाहिए वो उस लेवल का चाहिए जो एक दिन का चार्ज करेगा कम से कम 50,000 रुपए से लेकर के लाख रुपए। इसके लिए चाहिएगा एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जिसकी पेमेंट होगी कम से कम 5 से 10 हजार रुपए। इसके लिए चाहिएगा एक स्टाइलिस्ट जो कि ये गारमेंट्स को हायर करेगा, ज्वेलरी को हायर करेगा या करेगी व्हाटएवर। तो कितने सारे लोग चाहिए। अब इन सब लोगों का क्या होगा? तो मैं सच को देख पा रहा हूं। आई एम नॉट इन अ डिनायल मोड लाइक मोस्ट ऑफ यू। तो आने वाले 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, जब इसकी क्वालिटी और बेटर होती चली जाएगी तो हमारी इमेजेस बिकनी बंद हो जाएंगी। तो उन फोटोग्राफर्स का क्या होगा, मॉडल्स का क्या होगा, स्टाइलिस्ट का क्या होगा, ग्राफिक डिजाइनर्स का क्या होगा? इसके अंदर एडिटिंग हो रखी है बहुत अच्छे लेवल की। तो एक झटके के अंदर अंदर कितनी जॉब्स चली गई। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और इसी एग्जाम्पल को जब आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग के एंगल से समझोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कितने प्रोग्रामर्स लगे चैट जीपीटी को इतना बड़ा कुछ बनाने में? 200 जितने लोग अभी यहां बैठे हैं, बस उसमें कुछ ऐसा बन गया जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। तो जब उसकी ऐसी 100 कंपनीज कुछ अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करेगी तो सोचो क्या होने वाला है। वेलकम बैक। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट। आज वापस आया हूं आपसे कुछ बात करने के लिए। आपके सैकड़ों हजारों कमेंट्स मैंने पढ़े। ये 5 स्टेप्स ऑफ इनोवेशन के नीचे आप लोगों ने कई घबराहट भरे कमेंट्स लिखे थे। क्या मेरी जॉब चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जमाना बदल रहा है। हाँ, ठीक बात है, बहुत तेज जमाना बदल रहा है और ठीक बात है, आपकी या मेरी किसी की भी नौकरी जा सकती है। आज उसके कुछ फैक्टर्स हैं, किसकी नौकरी बचेगी, किसकी जाएगी, इसमें घबराने की जरूरत है भी और नहीं भी है उनके लिए जो सरकारी नौकरी की मेंटालिटी के लोग हैं वो तो गए, वो ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं, जो अमेरिका के अंदर तरह तरह की रिसर्च जो कि ऑक्सफोर्ड ने भी करी और इनफैक्ट ओबामा के सेक्रेटेरिएट ऑफिस ने भी दे दिया एक रिसर्च कि 2030 तक 50% जॉब्स अमेरिका के अंदर रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएंगे। जॉब्स खत्म होने वाली हैं। जितने भी रिपीटेटिव नेचर की जॉब्स हैं वो सब चली जाएंगी। जिस जॉब के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, जिस जॉब के अंदर रिसर्च बेस्ड या सुपर स्पेशलिटी नहीं है, वो तो जॉब चली जाएगी तुरंत, इमीडिएटली। जो लोग कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली आगे निकल रहे हैं, एवोल्यूशन से रेवोल्यूशन पे जा रहे हैं, उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। कई मेजर्स हैं। देखिए सर, मैं कुछ जॉब्स बताने वाला हूं जो एकदम खत्म हो जाएंगी। देखिए 2 तरह की एक्टिविटीज होंगी, लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज और मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज। ये लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज वो हैं जिनको ऑटोमेटिक ढंग से नहीं किया जा सकता और मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज ये वो हैं जिन्हें ऑटोमेशन के द्वारा कोई रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप कर जाएगी। जिस काम में रिपीटिशन है, जिस काम को करने में 5 सेकंड से कम लगता है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट हो सकती है, या जैसे कि एक फैक्ट्री लेबरर हो सकता है, या जैसे कि एक ड्राइवर, ये सब जो काम है, जो सेम प्रोसेस ऑफ वर्क जो लोग कर रहे हैं, यानी कि ऑटोमेशन उस जॉब में डाला जाएगा जो रिपीटेटिव नेचर की जॉब है। ये उस जॉब में डाला जाएगा जो कि एक रिपीटेबल काम है, जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोडिंग करके, रोबोट्स लेकर के
उसका ऑटोमेशन करना इतना आसान हो जाएगा। यही वो एरिया है जहां पे बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। आपको लगा ये चिंता की बात है, हो सकता है चिंता की बात हो सकता है ना भी हो, लेकिन उनके लिए है जितने लोग सरकारी मेंटालिटी के लोग हैं, फिनिश्ड, इनका जब लंबा नहीं चलेगा। रिपीटेटिव काम है, एक ही जैसी बार बार चीजें हो रही हैं, वहां पे तो एआई बहुत खतरनाक तरीके से नौकरियों को खा रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल है ग्राफिक डिजाइनर्स का। देखो मैं समझाता हूं। मान लो कि मुझे एक मैगजीन का कवर बनाना है और उस मैगजीन का जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं गया चैट जीपीटी के पास, मैंने उससे बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मुझे एक मैगजीन का कवर डिजाइन करना है, तो मुझे कुछ आइडिया दे दो जो मैं डिजाइनर को देके बनवा लूं। चैट जीपीटी ने मुझे आइडिया दे दिया। भाई ये रहा आइडिया। ये टेक्स्ट मैंने उठाया और ये पूरा टेक्स्ट ले जाके मैंने चिपका दिया किसी टेक्स्ट टू इमेज वाले एआई पे, जैसे जेनक्राफ्ट है, डैली 2 है, इन सब पे जाके मैंने चिपका दिया। मैंने कहा यार कुछ कवर बना के दिखाओ। भाई साहब कवर तैयार हो गया। ऐसा एक क्रिएटिव बनाने में ग्राफिक डिजाइनर्स को कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाता है, और उस ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी कुछ 50,000 महीना की तो होती ही होती है। अब इस कवर को डिजाइन करने के लिए एक आइडिएशन वाला बंदा भी चाहिए जो सोचे कि क्या बनाना है। वो चैट जीपीटी ने करके जो दे दिया, लिख के जो दे दिया, उसके लिए भी एक बंदा चाहिए था। उस आइडिएशन वाले बंदे की भी सैलरी कुछ 20-30 हजार होगी, तो 80,000 रुपए मेरा बच गया। हाँ, इन सब वेबसाइट पे भी थोड़े पैसे लगते हैं पर बहुत कम लगते हैं। ये सारा पैसा मेरा बच रहा है। ग्राफिक डिजाइनर और हमारा आइडिएशन वाला बंदा ये सब करने में 1 दिन भी लगाता, पहले आइडिया सोचता, फिर 2-3 घंटे में डिजाइन होता। चैट जीपीटी और एआई ने इसको खट से कर दिया। क्यों नहीं जा रही नौकरियां? हाँ, अगला एग्जाम्पल है, इससे आप बहुत कुछ समझ जाओगे। टिया शर्मा का एग्जाम्पल लेता हूं कि एक एआई वाली इन्फ्लुएंसर है। इनकी ये फोटो जरा ध्यान से देखो, ठीक है। मान लेते हैं कि टिया शर्मा से मैं चमक साबुन बिकवाता हूं। मेरे पास कोई चमक साबुन है और इनके हाथ में मैं चमक साबुन पकड़ा के एक पोस्ट डाल देता हूं, तो बन गया ना, मेरा तो बेचने के लिए कवर बन गया। अब अगर ये कवर मैं असलियत में बनाता तो मेरे पैसे बहुत खर्चा होते। पहले मुझे टिया शर्मा जैसी एक मॉडल को हायर करना पड़ता, दिन के 20-30 हजार रुपए तो वो लेती ही एक शूट के। फिर मेरे कैमरामैन की पूरी टीम आती, दिन के 50,000 रुपए उनका खर्चा हो जाता। फिर मेरी एडिटर की टीम बैठती जो ऐसी फोटो को डिजाइन करती, दिन में मेरा 20-30 हजार रुपए उनके ऊपर खर्चा हो जाता। और उसके बाद मेहनत लगती, अलग लगती, और 1 दिन लग जाता। और मैं ये काम 1 घंटे के अंदर एआई से कर लूंगा। इन सभी लोग को एलिमिनेट करके बन गई मेरी डिजिटल इन्फ्लुएंसर। तो नौकरियां तो जानी है भाई, और जा भी रही हैं। अच्छा, और भी कुछ आइडिया देता हूं आपको। मान लो कि एक कोडिंग की टीम है जिसमें एक आपका मेन लीडर है और बाकी उसके इंटर्न है। तो अभी इतना अच्छा भी नहीं हुआ है एआई कि लीडर को रिप्लेस कर दे, पर इंटर्न्स को तो रिप्लेस कर लेगा। जो जूनियर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो तो कुछ स्क्रैच से आइडिया लिख के देते हैं और ये भाई उसको सुपर बनाते हैं। तो स्क्रैच वाला आइडिया तो एआई लिख के दे देगा। यही कहानी हो सकती है स्क्रिप्ट राइटर वाली टीम में, जो मूवीज की स्क्रिप्ट लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। वहां भी कुछ इंटर्न होते हैं जो स्क्रैच वाली बातें करते हैं, फिर उनका लीडर होता है, वो उसको एकदम तराशता है, बढ़िया बनाता है। अब इंटर्न की जरूरत ही नहीं, अब तो चैट जीपीटी एआई ही कुछ ना कुछ लिख के दे देगा, उसको तराश लेना। तो ये जो इंटर्न्स लोग थे, इनकी जॉब खतरे में है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल आप ले लो, मार्केटिंग टीम के अंदर स्लोगन्स वगैरह लिखने हैं, डिजाइन वगैरह के आइडिया बनाने हैं, वो सारे आइडियाज इंटर्न्स या आप समझ लो लेयर 2 के लोग जो बनाते हैं, वो जॉब्स भी चैट जीपीटी या एआई ले लेगा। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, पर मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। तो इंडिया टुडे का आर्टिकल बोलता है कि नियरली 4,000 लोग वर्किंग इन टेक लॉस्ट जॉब्स बिकॉज ऑफ एआई इन मई, सिर्फ 1 महीने में। टाइम्स नाउ का आर्टिकल बोलता है कि 48% कंपनीज हैव रिप्लेस्ड वर्कर विथ चैट जीपीटी। ये इनका एक सर्वे था, पर ये सर्वे यूएस का है, ठीक है। आज तक की न्यूज भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी देसी न्यूज होगी। चैट जीपीटी की वजह से गई नौकरी, प्लम्बर और टेक्नीशियन बनने को मजबूर हुआ शख्स। अब ये बड़ा सरकाज़म है कि प्लम्बर और टेक्नीशियन, ऐसी नौकरी एआई नहीं ले पाएगा अभी। प्लम्बर, टेक्नीशियन, लेबर, पेंटर, ये सब जॉब अभी नहीं ले सकता। हाँ, जब रोबोट बन जाएंगे एआई वाले तब लेंगे, पर मुझे लगता है उन रोबोट का खर्चा शायद इंसान से ज्यादा हो। तो जॉब जो जा रही है ना, वो व्हाइट कॉलर वाले लोगों की जा रही है। हम लोग लगता था कि व्हाइट कॉलर वालों की जॉब तो कभी नहीं जाएगी, सबसे पहले उन्हीं की नौकरियां जा रही है। क्या करें, इसके लिए टेंशन हो जाए, चिंता में आ जाए? नहीं यार, अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। ये स्टेम के ऊपर, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। मुद्दे की बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन या रोबोट्स
कहां पे ज्यादा काम आएंगे? कुछ लोग होंगे कुछ तरह के काम मैसेज करते हैं, कुछ क्लासेस करते हैं। मैसेज वो काम करते हैं जो सब लोग कर सकते हैं, जो काम हर कोई कर सकता है वो काम रोबोट भी कर लेगा। और कुछ काम होते हैं क्लासेस के, जो होता है सुपर स्पेशलाइजेशन, जिसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का इस्तेमाल होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल होता है, एनालिसिस एंड एनालिटिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल होता है, रिसर्च वर्क का भी इस्तेमाल हो सकता है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन होती है। ये वो जॉब्स हैं जो खाली क्लासेस करेंगे। अब थोड़ा अगर इंटेलिजेंस के साथ समझें, बड़ा इन्वेस्टमेंट वही किया जा सकता है जो बड़ी कॉस्ट को रिप्लेस करता हो। यहां पे बहुत बड़ी कॉस्ट है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, ये आम जनता है, ये स्पेशलाइज्ड जनता है जो कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड कर रही है। इसको कोई भी रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेगा। उनको पता है ये थोड़े ही लोग हैं, इनको तो हम पैसा दे देंगे। जैसे कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, अब इस समय कुछ सैकड़ों बिलियन डॉलर का जो मार्केट है आज ड्राइवर्स का, वो खत्म हो जाएगा। अभी 20 साल लगेंगे इंडिया तक पहुंचने में। अमेरिका में चालू हो गए, हम लोग एक्चुअली 10-15 साल पीछे चल रहे हैं। ऑफ कोर्स मोदी सरकार यहाँ पे स्किल बिल्डिंग, स्किल इंडिया, स्किल बिल्डिंग पे काम कर रही है, मैं बधाई देता हूं उनको। लेकिन अभी स्किल के साथ साथ ऑटोमेशन पे काम करना बड़ा जरूरी, क्योंकि यहाँ पे कोई सोच नहीं रहा है उसके बारे में। मासिस सबसे अच्छी और सबसे बुरी दोनों चीजें हो सकती हैं। इसकी कोई मॉरल बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई एथिक्स नहीं है। इसको ये नहीं पता कि ये ईमानदारी का काम है या बेईमानी का काम है। जिस तरह से देखिए तेजी से एआई बढ़ रहा है, एआई का बिजनेस प्रोसेस हर आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। बिजनेस और इंडिविजुअल्स को एआई डेली वर्क के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इससे ना नौकरी के भी खतरे आएंगे। 47% नौकरियां अगले 20 साल में एआई के कारण रिप्लेस हो चुकी हो। या तो टेक्नोलॉजी को आप चला लो, नहीं तो टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्ती चलाएगी, तब दर्द बहुत होगा। आने वाले समय में एल्गोरिदम्स डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा। रोबोट आपकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाएगा जैसे आज मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का हिस्सा है। की लड़ाई बहुत पुरानी है। गूगल लेके आया क्रोम तो माइक्रोसॉफ्ट लेके आ गया एज, गूगल लेके आता है गूगल सर्च तो माइक्रोसॉफ्ट लेके आता है बिंज। इस बार माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा जीत रहा है चैट जीपीटी से, क्योंकि ओपन एआई पे इसने पहले से पैसा डाल रखा था। तो अब गूगल भी बराबरी करना चाह रहा है और गूगल अपना चैट रिलेटेड एआई इंजन लेके आया, बार्ड एआई। अगर अभी की बात करें तो बार्ड एआई का परफॉर्मेंस चैट जीपीटी से बहुत कम है। और अभी आप देखेंगे तो सुंदर पिचाई बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने लग गए हैं, क्योंकि इनको कंपटीशन करना है माइक्रोसॉफ्ट से। पर बार्ड एआई, चैट जीपीटी, यही सिर्फ एआई की दुनिया नहीं है। एआई की दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ चुके हैं। एआई टूल की दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत सारे टेक्स्ट वाले एआई हैं, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के एआई दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत सारे टेक्स्ट वाले एआई हैं, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के एआई हैं, बहुत सारे इमेज वाले एआई हैं, बहुत सारे कोड के एआई हैं जो कोड लिख देते हैं, स्पीच के हैं, डिजाइन के हैं, वगैरह वगैरह। तो एआई की दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपको एडॉप्ट करना चाहिए। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। अब ये दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आदित्य अय्यर इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोवर हैं इनके, और टिया शर्मा इनके कुछ 2,500 फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम में। ये दोनों इन्फ्लुएंसर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि असल में ये एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ये काल्पनिक लोग हैं, ये एआई वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, और देखने में कहीं से आपको लग भी नहीं रहे हैं। ये देखो टिया शर्मा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ये इनकी फोटोज हैं, पर ये टिया शर्मा नाम की व्यक्ति असल में जिंदा नहीं है ना। कितने लोग को इसको प्रोफाइल देख के प्यार हो गया, मतलब कंप्यूटर से प्यार हो गया तुमको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ऐसा कोई इंसान असल में है नहीं। ये किस तरफ जा रही है दुनिया? अब ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे जो असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आपको ऐसे लोग की फोटो दिखेगी जो असल में कहीं है ही नहीं। अब ये 3 फोटो हैं ABC। कमेंट करके बताओ कि इसमें से रियल इंसान कौन है। बाकी दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए। कमेंट करो। कर दिया? ये तीनों के तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हैं, कोई रियल इंसान नहीं था इसके अंदर, पर देखने में लग नहीं रहा है। एकदम असली इंसान जैसे चेहरे हैं। ये लोग दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, ये नए चेहरे हैं। अब आपको भी लग रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरफ जा रहा है। एआई की दुनिया अब आपको बहुत विचित्र लग रही होगी। क्या एआई हमारे लिए कोई खतरा बन चुका है? यह मानना सिर्फ मेरा नहीं है, यह मानना है श्री एलॉन मस्क जी का। 2018 में इन्होंने ओपन एआई से रिजाइन कर दिया था, और अब ये दुनिया में ओपनली बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे ज्यादा है। एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा
बड़ा डेंजरस वेपन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अब रिक्वेस्ट करते हैं सभी एआई कंपनी से कि GPT-4 के ज्यादा ट्रेनिंग अब आप एआई को मत दो, अब GPT-5 आप मत बनाओ। GPT-4 तक की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा थी। अब 6 महीना पूरी दुनिया बैठे और सोचे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरफ जा रहा है, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ये सारी एआई कंपनी को लगातार वार्निंग दे रहे हैं। पर ये बात अगर सिर्फ एलॉन मस्क बोलते तो मानने वाली नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये बड़बोले हैं, कुछ भी। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा एआई कितना खतरनाक है, क्योंकि समझ और कंट्रोल हाथ से जाने का डर इसके साथ जुड़ा है। हथियारों की शक्ल खुद से ले सकता है, इंसानों को गलत काम समझा सकता है। इसके बहुत से उदाहरण बताऊंगा मैं आपको। ये एआई के नुकसान, सुरक्षा, ये चैलेंजेस हैं, तो खुद से भी आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप इन लोगों के बयान सुन लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सोचिए, कॉमन मैन ही नहीं, एक्सपर्ट भी डरे हुए हैं। सुंदर पिचाई का कहना है कि कोई संदेह नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियम बहुत जरूरी हैं। इसके इस्तेमाल की खुली छूट आप इंसानों को मत दीजिए। स्टीफन हॉकिंस जो वैज्ञानिक हैं, इस जन्म के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से, उनका कहना है कि एआई सबसे बड़ी सफलता तो है, लेकिन ये खतरा भी बन सकती है। हम तैयार नहीं हुए तो ये सभ्यता के लिए सबसे भयानक घटना बन सकती है, स्टीफन हॉकिंस का कहना है। एलन मस्क का, जो कि एलियन मस्क के नाम से जिसे मैं संबोधित करता हूं, वो कहता है अगर मुझसे हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे का अनुमान लगाने की कहा जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कहां तक सोचेंगे आप? व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि एआई में अपार संभावनाएं हैं और खतरे हैं। जो लीडर बनेगा वह इससे दुनिया पर राज करेगा। तो आप सोचिए कि इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आप अंदाजा लगाइए, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप मशीनें आपकी भाषा सीख जाती हैं। जैसे मैंने आपसे बात की, आप सोचिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पता चल गया, मेरे पास किसी ने ऐसी मशीन डेवलप करके लगा दी कि अंकित सर की आदतें क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति से ये बात कर रहे हैं, वो एक बार में नहीं मानेगा, सर उसको दूसरी बार प्यार से समझाएंगे, तीसरी बार भी प्यार से समझाएंगे, फिर भी नहीं माना तो सर फिर गुस्सा हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि रुक जा, तेरे को मैं बताता हूं। वो वाली स्थिति मशीन खुद से सीख ले कि यार अंकित सर का क्या बिहेवियर है फोन पे, आ भाई मान जा यार, ऐसे मत कर, प्यार से समझा रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं, प्यार से रुक जा मैं आके देखता हूं। सोचो ये काम खुद मशीन बोलने लग जाए तो। ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसे उदाहरण है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने, 1 महीने पहले की बात है ये, गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है जॉफ्रे हिंटन, उसने खुद ने गूगल से रिजाइन करते हुए कहा कि भैया मैं खुद टेंशन में हूं। एआई के गॉड फादर है जॉफ्रे हिंटन। उन्होंने मानवता के लिए सबसे खतरा बताते हुए इसे कहा। उन्होंने कहा 75 साल का व्यक्ति, उसने कहा कि अगर मैं नहीं बनाता तो कोई और तो बनाता, लेकिन असल में चक्कर ये है सर, इसकी वजह से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, समाज में गलत सूचनाएं तेजी से फैलेंगी। आप सोचिए, आपने एक मैसेज डाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहा कि ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट कर दो, धड़ाधड़ 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 मशीन ने सब जगह उसको फैला दिया। तो इसका कहना है कि अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन चीज बना दी। इसने इंटरव्यू में खुद इस चीज के अंदर अपनी तरफ से, मतलब अपने आप में इसको रिग्रेटफुल फील किया है कि ये गलत हो गया मुझसे। ठीक है, आपको 2-3 केस स्टडी बताता हूं जो न्यूज चैनल्स में मिली हमें। इनमें से एक केस स्टडी है साल 2021 की। आपको मालूम है, आपकी हर सूचना गूगल अपने पास एकत्रित करता है। गूगल आपको फ्री में इतनी सेवाएं क्यों देता है? आप उसकी कोई फोटो खींचते हैं तो गूगल फोटो पे चली जाती है, आप कोई मैसेज भेजते हैं तो ड्राइव पे सेव हो जाता है। हुआ कुछ ऐसा ही। क्या हुआ, ये घटना है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की। वहां के रहने वाले मार्क ने देखा कि उसका जो बच्चा है उसके प्राइवेट पार्ट पर कुछ स्वेलिंग आ रही है। उसने क्या किया, उसकी फोटो खींची और डॉक्टर के पास भेजी कि डॉक्टर साहब ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। डॉक्टर ने उसको प्रॉब्लम को देखते हुए उस बच्चे के उसका इलाज भी भेजा और वो बच्चा, तबीयत ठीक हो गई उस बच्चे की। ठीक है, क्या किया गया था, फोटो लेकर के डॉक्टर के पास भेजी गई थी। कहां से गई थी फोटो? मोबाइल से। मोबाइल में क्या था? गूगल ड्राइव, गूगल क्लाउड, उसमें फोटो सेव हो गई। गूगल क्लाउड का मतलब गूगल के पास चली गई। गूगल ने देखा कि एक व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी कर रहा है, बच्चों के गुप्त अंग की फोटो खींच रहा है। भाई साहब, गूगल के एआई ने, सोचिए लाखों करोड़ों लोग अपनी फोटो सेव करते हैं, उसने, गूगल ने क्या किया, सैन फ्रांसिस्को के अंदर उसका एनालिसिस करके, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा था, मशीन कर रहा था। ये मशीन ने उसे बच्चे का पार्ट समझते हुए कि प्राइवेट पार्ट है, इस व्यक्ति ने गलत प्रकार से काम किया है, भाई साहब उसका 10 साल पुराना गूगल अकाउंट लॉक कर दिया। उसके सारे पासवर्ड, उसके सारे ईमेल, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स, उसके सब कुछ, उसकी सारी फोटोज डिलीट हो गई। और वो व्यक्ति, और तो और उसकी पुलिस कंप्लेंट भी कर दी एआई ने कि ये व्यक्ति इस प्रकार से गलत काम कर रहा है। पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए उसने बताया कि भाई मेरा बच्चा था, ये बीमार था, डॉक्टर से पूछा है, ये मशीनों ने क्या कर लिया। ये आप इसका उदाहरण देख लीजिए क्या हो रहा है।
एक ऐसा ही केस जैसा ये उसके साथ हुआ, ऐसा ही टेक्सास के अंदर भी सेम ऐसे ही हुआ। सेम यही फोटो वाली बात निकली, बच्चों के कुछ प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत थी, उन्होंने फोटो खींच के डॉक्टर को भेजी, डॉक्टर ने जवाब दिया, वो सेव हो गई, पुलिस पीछे आ गई कि ये लीजिए आप बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। गूगल ने अकाउंट अभी तक रिकवर नहीं किया इन दोनों का, गायब ही हो गया। और तो और ऐसे एआई भी डेवलप कर लिए गए हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए। लैम्बडा नाम का एक चैटबॉट बनाया गया है जिसका तो टारगेट ही यह था कि सामने वाले को बुद्धू कैसे बनाना है, बेवकूफ कैसे बनाना है, कैसे सामने वाले की बात भाषा में ही बोलने की चीजें सीख ली। ऐसे आप देखिए, एक प्रोग्राम डुप्लेक्स नामक एआई बनाया गया जिसने रेस्टोरेंट पर कॉल करके एक व्यक्ति की तरह बात करके अपने लिए सीट बुक करा ली। टेंशन इस बात की है कि आने वाले समय में अगर ऐसी मशीनें हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गई तो ये अपने आप फैसले लेने लगेंगी। फैसले लेने से इंसान एक केवल और केवल जीता जागता पशु रह जाएगा। इंसानों से ज्यादा डेटा, इंसानों से ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग, इंसानों से ज्यादा एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन मशीनें करने लगेंगी। और ऐसा हुआ तो इंसान केवल पशु समान रह जाएगा। और जिस इंसान ने एआई को बनाया वो रोजाना अपने अंदर खबरें संकलित करते करते बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी